नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको ऑडियो बुक्स के रूप में बहुत सारी नॉवेल्स और स्टोरीज़ मिलेंगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फाइटर टॉड्स की पहली कहानी, जिसका नाम है नेतागिरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी नेता थे। देश की उन्नति व जनता के हितों के लिए निस्वार्थ भावना से किए गए उनके कार्यों ने उन्हें सम्मान बनाया। मातृभूमि की रक्षा और उनके लिए मर मिटने की भावना उनकी रीढ़ थी। तब उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भविष्य के भारत में भ्रष्टाचार और गुंडे मवाली नेताओं की रीढ़ बन जाएंगे और देश की कमर तोड़ डालेंगे। हमारे नेता भालू प्रसाद को कुछ खूंखार गुंडों की ज़रूरत है। गुंडे जितने खतरनाक हो, नेतागिरी उतनी ही चमकती है। हमें ऐसे गुंडे चाहिए जिनका नाम सुनकर लोगों की जुबान बंद हो जाए, मुंह पर ताले लग जाएं। ही। तो फिर समझिए, नेताजी की नेतागिरी चमक गई। टोंटिया का नाम सुनकर लोगों की जुबान क्या टोंट तक बहनी बंद हो जाती है। नेताजी तेरा टेस्ट लेंगे, मगर नेताजी है कहाँ? वो तो रहे भैंस का दूध काट रहे हैं। हमारे नेताजी मेहनत कर इंसान हैं, अपना काम खुद करते हैं। ओह जय राम जी की नेताजी, जय राम जी की। नेता भालू प्रसाद उठकर आया। उन आदमियों को देख, उनमें से एक आदमी मुझे पसंद नहीं है। तुझे उस आदमी का पता लगाना है और इस काम में तेरी भयंकर गुंडई की झलक भी मिलनी चाहिए। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आपको यह आदमी पसंद नहीं है? बिल्कुल ठीक। ये तुझे कैसे पता चला? बड़ा आसान था। बाकी दोनों तो नेता थे, आपके भाई बंधु, जबकि ये है साधारण आदमी। साधारण आदमी जनता होती है। नेता लोग जनता को सिर्फ वोट लेने के वक्त ही पसंद करते हैं। ही। वाह वाह, इस ओरल टेस्ट में तू पास हो गया। अब मैं तेरा प्रैक्टिकल टेस्ट लूँगा। तुझे शहर के सबसे बड़े बिल्डर मनोहर ठगिया के पास जाना है और उससे 1 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी लेकर आनी है। प्रोटेक्शन मनी गटर में लेना तय हुई। 25 प्रोटेक्शन मनी तो मैं एसी ऑफिस में भी दे देता। ऐसी गंदी जगह क्यों चुनी? यहाँ पुलिस के आने का खतरा नहीं होता। मगर टॉर्च का खतरा भूल गए बदमाशों। टॉर्च एक्शन। वाह वाह, आज गटर में ही मिल गया गटर को लड़ने का मौका। टोंटिया भाई, ये कौन है? गटर का भूत, ग्रीन घोस्ट। गटर के भूत नहीं, फाइटर टॉर्च। ऑन फाइटर टॉर्च भैया। और हमें क्यों मार रहे हो? हम गुंडे बदमाशों को मारते हैं, शरीफ लोगों की रक्षा करते हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं। हम सेठ से प्रोटेक्शन मनी तो ले रहे हैं, चाहे तो सेठ से पूछ लो। हाँ, ये लोग मुझसे प्रोटेक्शन मनी ही ले रहे थे। और प्रोटेक्शन का अर्थ तो तुम्हें पता ही होगा। प्रोटेक्शन का अर्थ होता है रक्षा करना। कंप्यूटर, क्या प्रोटेक्शन का अर्थ यही होता है? तो ये जो ये बता रहा है, ये ठीक कह रहा है दोस्तों। कटर शूटर, लड़ाई रोक दो। पर क्यों मास्टर, अभी तो मज़ा आ रहा है। इससे प्रोटेक्शन का अर्थ समझने दे। हाँ तो भैया, अब बता, प्रोटेक्शन का अर्थ तो रक्षा हो गया, पर यह मनी किस लिए? किसी भी काम की एवज में मनी ही ली जाती है। हम प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। हम पैसे लेकर पैसे वालों को गुंडे बदमाशों से बचाते हैं। मगर ये काम तो पुलिस जी का है। हाँ, या फिर हमारा। हमें टॉड देव ने मानवों की भलाई के लिए भेजा है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पाती, मगर हमारे रहते गुंडों की क्या मजाल किसी सेठ से हफ्ता या दूसरा कोई पैसा मांगे। मगर हम भी तो यही काम करते हैं। हम तो इस काम के पैसे नहीं लेते। तुम गलती करते हो, तुम्हें लेने चाहिए। लेकिन अभी तो तुम पुलिस से डर कर गटर में आने की बात कर रहे थे। तुम भी तो पुलिस से बचने के लिए एक ही गटर में छुपकर ये काम करते हो। तुम गटर के भाई हो। हम दोनों मिलकर धंधा करें तो खूब चलेगा। माल छुपाने के लिए जगह अच्छी है। मास्टर, इनकी बातों से पक्का लग रहा है कि ये लोग गुंडे मवाली हैं। मास्टर एक्शन। कंप्यूटर, हमारे नाम का एक्शन क्यों नहीं किया? हाँ, अभी ज़रूरत नहीं है कटर। टोंटियाँ बॉस, तुम टोंटियाँ हो। ये देखो क्या हुआ। मैं पहले प्लम्बर था। 10 रुपये कम देने के कारण एक बार टोंटी मारकर मैंने एक ही खोपड़ी तोड़ दी। ये टोंटी देखते ही मुझे वो बात याद आ जाती है। ये टोंटी मुझे खूंखार की प्रेरणा देती है। और तब मेरी रग रग में खून उतर आया। ही या। अब तो मास्टर तू जरूर या तो टेलर मास्टर रहा होगा या स्कूल मास्टर, तू जो भी रहा है, पर अब तेरी खैर नहीं। शाबाश टोंटियाँ बॉस, ये देखो, ये नल का पाइप है। कुछ याद आया? हाँ, एक बार मैंने इसे एक आदमी के पेट में घुसेड़ कर उसका खून इसी पाइपलाइन से निकाल दिया था। ही। अब इस मास्टर का खून भी मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। कंप्यूटर, टोंटियाँ के दोनों साथ उसको बार बार और ज़्यादा खूंखार होने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमारा भी टॉर्च एक्शन कर। कंप्यूटर, शूटर तुम भी एक्शन। ही या। शूटर, बाण तो छोड़, मुंह से ही दाढ़ बोल रही है। ओह, भूल गया था। मास्टर ने टोंटियाँ पर पोल वॉल्ट का प्रहार किया। ही, ये रिंच तेरे इस पोल वोल्ट की तो बैंड बजा डालेगा। टोंटिया ने रिंच को मुंह में कस दिया और एक तीव्र झटका दिया और कि मास्टर उछलकर नीचे जा गिरा। मैं तुझे नल की तरह दीवार में गाड़ दूंगा। अब देख तमाशा, ये स्पैनर तेरे हर ढीले पेज को टाइट कर देगा। ही। कटर ने अपने हिस्से में आए दुश्मन का सिर मोड़ दिया। मेरी तलवार कभी कभी उस तरह से भी काम करती है। अब ला 20 रुपये दे। 20 रुपये काहे के? बाल काटने के। और काहे के? अबे देता है या नहीं? कल दे दूंगा, अभी तो है नहीं। तो जब तक 20 रुपये नहीं देगा मैं तुझे पीटता रहूँगा। शूटर उस आदमी के होश में आने का इंतजार कर रहा था। जब तक ये होश में ना आ जाए मैं इसका अगला वार नहीं कर सकता। मास्टर को लड़ाई बीच में रोकनी पड़ी।
यहाँ से अभी प्लम्बर की आवाज़ आई थी, मेरे नल से पानी टपक रहा है, ठीक करना है। ओह, नल से पानी टपक रहा है, वॉशर ख़राब हो गया है, अभी ठीक कर देता हूँ, 50 रुपये लगेंगे। ठीक है, पर ठीक तो करो। मास्टर, अभी तेरी मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, मैं उस आदमी का टपकता नल ठीक करके अभी आता हूँ, मुझे 50 रुपये मिल जाएंगे, जल्दी आना। तब तक मैं तेरे आदमियों की पिटाई देखूंगा, 20 रुपये तो दे दे, तेरी पिटाई रोक दूंगा। टोंटियाँ थोड़ी ही देर में लौट आया। मास्टर, उसके नल की वॉशर ख़राब थी। टोंटियाँ बॉस, 50 में से 20 रुपये इसको दे दो, वरना तुझे ये नहीं छोड़ेगा। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हारे बॉस टोंटिया को भी नहीं। मास्टर, एक्शन स्टार्ट। टोंटिया बॉस, ये देखो, ये क्या है? टोंटी, इसे तुम्हें एक आदमी के सिर पर मारकर उसका काम तमाम कर दिया था। ये नल मुझे दो। वैसे तो गदर में सनी देओल ने नल को आतंकवादी के पेट में घुसा दिया था, मगर हम खून खराबा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इन नलों को इनके कानों में फिट कर दिया है। अरे मास्टर, ये क्या टोटी तुमने कानों में फिट की है, परंतु ये नीचे से बह रही है। दोबारा कभी बदमाश दिखाई दिए तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। तुम लोग तो ज़्यादा ताकतवर हो। मेरा नाम मनोहर ठगिया है, ये प्रोडक्शन मनी मैं तुमको देता हूँ। नहीं, हम पैसा लेकर क्या करेंगे, हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं है। मच्छर मक्खी खाते हैं, आराम से गटर में रहते हैं। काश तुम जैसे मेंढक हमारे देश के नेता होते तो गुंडागर्दी का नामो निशान मिट जाता। हम मेंढक नहीं, टॉड हैं। हाँ, फाइटर टॉड्स, अगर हम नेता होते तो गुंडागर्दी का नामो निशान कैसे मिट जाता। हमारे देश के नेता धीरे धीरे भ्रष्ट होते जा रहे हैं। हर वो भ्रष्टाचार का बोला वाला है। कुछ नेता गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। ये गुंडे नेताओं को हम जैसे मेहनतकश लोगों से पैसा लगाकर देते हैं, जिससे नेताओं की नेतागिरी चमकती है। नेताओं की राह पाकर गुंडे पुलिस से भी नहीं डरते। आज राजापुरा को एक ईमानदार नेता की जरूरत है, जो इस गुंडागर्दी के खिलाफ हो। मास्टर, तूने सुना सेठ मनोहर ठगिया क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि राजापुर को एक ईमानदार नेता की जरूरत है, लेकिन हम इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि नेता ढूंढना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपराध का खात्मा, और हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अब चलो टॉड निवास। टोंटिया भी नेता भालू प्रसाद के पास लौट आया था। बड़ा टोंटिया बना फिरता था। चारों मेंढकों ने तेरा पानी निकाल दिया, मतलब पसीने छुड़ा दिए तेरे। कमबख्त गुंडा बनता फिरता है। तेरे दोनों कानों में टोंटिया फिट करके उन्हें बड़ा अच्छा काम किया। अब तुम मेरे घर के घड़ों में पानी भरने का काम करोगे। भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए आवसी टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके कानों में लगी टोंटियों से भी दूध बहने लगा है। अब इस कलिया का क्या होगा? सेक्रेटरी, दूसरा कैंडिडेट बुलाओ, मुझे गुंडे बहुत जल्दी चाहिए। टोंटियाँ की सफलता के बारे में सुनते ही मैंने दूसरे कैंडिडेट बॉम्बर को बुला लिया। ये बम बनाने में एक्सपर्ट है। बम बनाना इसने बचपन से ही शुरू कर दिया था। बम बनाने की कला इसको विरासत में मिली थी। इसके पेट में गैस बनती है, खानदानी बीमारी थी। सारे घर में से बॉम्ब की आवाज़ आती रहती थी। दिवाली पर पटाखों के पैसे बचते थे। उस दिन पावरफुल आवाज़ों के लिए पूरी फैमिली उड़द की दाल, गोभी और राजमा वगैरह खाती थी। दिवाली आज भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बस अब इसकी बाकी विशेषता मैं इसको परख कर पता कर लूँगा। नेता भालू प्रसाद ने जेब से एक तस्वीर निकाली। ये नेता गरीबदास का फ़ोटो है। आजकल गरीबों को रिक्शा और विधवाओं की सिलाई मशीन बांट रहा है, उनको रिझाने की चेष्टा कर रहा है। अपने कपड़े भी सिल नेता का पूरा स्टाफ रिक्शा में ही आया जाया करेगा, मगर मैं जानता हूँ कि ऐसा वो सिर्फ इलेक्शन तक ही करेगा। नेताजी, कुर्ता क्यों फाड़ दिया? सामने वाले का कुर्ता मुझसे ज़्यादा सफ़ेद दिखे, ये मुझे मंजूर नहीं। बॉम्बर, तुझे इसका खून करना है। खून करने की क्या ज़रूरत है नेताजी? उसने रिक्शा और सिलाई मशीनें बांटी हैं। आप गरीबों को ऑटो रिक्शा और धोबियों को वॉशिंग मशीन बंटवा दो। जरा सोचिए नेताजी, धोबियों को लोगों के कपड़े धोने के लिए घाट पर नहीं जाना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े भी साफ धुलेंगे, धोबी भी खुश रहेंगे और लोग भी। बेवकूफ़, अगर मैंने ऐसा किया तो टैक्सी और ड्राई क्लीनिंग की मशीन बांट देगा वो। नहीं, उसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। बॉम्बर, तू जा। ठीक है, मेरे बम धमाकों से बच नहीं पाएगा मैं नेता गरीबदास। हेलो फटेले, कहाँ है तू? वो कुत्ते मुझ पर क्यों भौंक रहे हैं? आपका कुर्ता फटा होने के कारण आपको शायद वो भिखारी समझ रहे हैं, मैं उन्हें भगाता हूँ। हट हट हुश। फटेला बॉम्बर के पास पहुंच गया था। चल जल्दी चल, नेता गरीबदास को उड़ाना है। कटर की बातें सुनकर मास्टर का दिमाग भी उड़ा हुआ था। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है कटर। नेता बनने का भूत अपने सिर से उतार दे। इसमें बुराई क्या है? हमें अपराध नहीं तो मिटाना है, और वो तो हम नेता बनकर भी मिटा देंगे। कटर ठीक कह रहा है मास्टर, एक बार नेता बनकर देखने में कोई बुराई नहीं है। तूने वो कहावत नहीं सुनी शूटर, कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। ठेंगा तो बजेगा मगर अपराधियों का। तो फिर कान खोल कर सुन ले कटर, हम नेता नहीं बनेंगे, हम फाइटर टॉड्स और फाइटर टॉड्स ही रहेंगे। तो फिर तू भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैंने और शूटर ने नेता बनने का फैसला कर लिया है। क्यों शूटर? हाँ बिल्कुल। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मगर इनसे एक बात तो पूछनी ही पड़ेगी कि जब बारी लड़ने की आएगी तो टॉड्स एक्शन के बिना लड़ेंगे कैसे? मास्टर, सेठ ठगिया तो कह रहा था कि अगर हम नेता बने तो गुंडागर्दी का नामो निशान मिट जाता। हाँ, जब गुंडागर्दी का नामो निशान ही मिट जाएगा तो फिर हम टॉर्च एक्शन करने की ज़रूरत ही क्यों रहेगी? मैं कह रहा हूँ कि मास्टर की अभी भी समय है, और तुम दोनों फिर सोच लो। हमने सोच लिया, तुम फिर से सोच लो। तो फिर ठीक है, हमने भी सोच लिया। चल शूटर, हम नेता बनेंगे।
अरे ये दोनों तो सचमुच चले गए। हाँ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। शूटर हम बाहर तो आ गए, मगर हम नेता कैसे बनेंगे ये तो हमें कंप्यूटर ही बता सकता है। वो हमें कभी नहीं बताएगा और ना ही अब हम उससे पूछने जाएंगे। पर तू चिंता मत कर, मैंने टीवी पर बहुत नेता देखे हैं। ये नेता बहुत बोलते हैं, हमें ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। रेडियो एफएम के जरिए जब कंप्यूटर पर रेडियो एफएम चलाता था तो कार्यक्रम के पेशकर्ता खूब बकबक करते थे। रेडियो पर क्रिकेटर की कमेंट्री भी आती थी, कमेंटेटर भी खूब बड़बड़ करता है। उसके लिए रेडियो भी तो चाहिए। बॉम्बर का काम तो ट्रांजिस्टर से भी चल गया था। नेता को सड़क के किनारे खड़े होकर पानू पनवाड़ी का पान खाने की बुरी आदत है। वो खा रहा है पान और ये मैंने उसकी कार के नीचे रख दिया ट्रांजिस्टर बम। ही वो स्पेशल धुर धुर बम है फटेले, धुर धुर बम उस्ताद। हाँ फटेले, जब जैसे ही नेता गरीब दास पानू पानवाड़ी का पान खाकर गाड़ी में बैठेगा और ड्राइवर जैसे ही चाबी इग्निशन में डालकर कार स्टार्ट करेगा तो कार की धुर धुर की आवाज़ से बम फट जाएगा। ही कार स्टार्ट नहीं हो रही नेताजी। मोती गार्ड उतरो, धक्का लगाओ। नेताजी आप भी बाहर निकलिए, लोग यहाँ आपको कार का धक्का लगाते देखेंगे तो उन पर आपकी महानता का रौब पड़ेगा कि इतना बड़ा आदमी नेता होकर भी कार में धक्का लगा रहा है। ही तू ठीक कहता है मोती। अरे ये तो कार से बाहर आ रहे हैं। अरे बॉम्बर उस्ताद, ये तो वो कार को धक्का मार कर ले गए, हमारा ट्रांजिस्टर बम तो फटा ही नहीं। बॉम्ब कोई ना उठा ले, चल जल्दी करे। मिल गया शूटर, रेडियो मिल गया। अरे हाँ ये तो रेडियो ही है। ये रेडियो टॉड देवी की कृपा से ही मिला है। इसका मतलब टॉड देव हम पर प्रसन्न है, तभी तो इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं। इसको चलाकर देखते हैं। इसको चलाते कैसे हैं? भाग फटेले, वरना हम भी बम की चपेट में आ जाएंगे। रुक रुक कटर रुक। क्या हुआ शूटर? वो देख क्या लिखा है, कोई भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है। वहाँ जो चीज़ बनी है उसमें भी रेडियो भी है। अब क्या करें? मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि इसके चलाकर देखते हैं। अगर ये बम हुआ तो फट जाएगा, वरना रेडियो चलेगा। वाह तेरा दिमाग का जवाब नहीं शूटर, कभी कभी तू भी अक्ल की बात करता है। ठहरो, उस रेडियो को मत चलाना। ये रेडियो उस कार वाले का है, उनकी कार ख़राब हो गई थी। धक्का लगाते समय रेडियो नीचे रख दिया था, फिर भूल गए होंगे। अगर ऐसी बात हो तो फिर हम इसको चला नहीं सकते शूटर, हमें रेडियो उनको वापस करना होगा। बात संभल गई फटेले। कटर शूटर कार के पास आ पहुँचे। ठहरो, तुम अपना रेडियो भूल आए हो। ये हमारा रेडियो नहीं है। कमाल है, हमें तो किसी ने बताया कि ये रेडियो आपका ही है। नेताजी ये ट्रांजिस्टर बम है। बम? क्या? एक बार मोती को एक कुत्ते ने काट लिया था, तब से कुत्ते के गुण इसमें आ गए हैं। इसी कारण इसको मैंने अपना गार्ड बनाया हुआ है। इसकी नाक ट्रांजिस्टर में बम सूंघ रही है। तुम्हें किसने बताया ये रेडियो हमारा है? उसने। कटर, वहाँ कोई नहीं है। कटर रख दे इसे, इसको फेंक दो। खबरदार, ट्रांजिस्टर मेरे हवाले कर दो। अब चुपचाप कार में बैठ जाओ। ओह ये तुम्हारा बम है? हाँ, इसके लिए मैंने इसे तुम्हारी कार के नीचे रखा था। ये ट्रांजिस्टर बम है जो कार स्टार्ट होने की धुर धुर की आवाज़ से फटता है। बॉम्बर उस्ताद, मैंने कार की प्रॉब्लम दूर कर दी, अब ये स्टार्ट हो जाएगी। तेरा कार मैकेनिक होना आज काम आया। और तुम दोनों मरने से पहले मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। क्या तुम मरने वाले हो? भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। बकवास बंद करो, मैं नहीं, तुम दोनों मरने वाले हो। हटाओ टोपी। ई कौन हो तुम दोनों? हम फाइटर टॉड्स हैं, मैं कटर और मैं शूटर। तुम दोनों ने मुझे देख लिया है, अब तुम दोनों भी कार में बैठो। शूटर, फिलहाल चुपचाप कार में बैठ जा। हाँ, उसके हाथ में पिस्तौल जी है। हाँ, अब ये ट्रांजिस्टर बम मैं फिर से कार के नीचे रख देता हूँ। ओ नेता, ड्राइवर को बोल कि कार स्टार्ट करे। हमारा ड्राइवर तो कब का भाग गया, तो फिर कार स्टार्ट कौन करेगा? तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? कार को तुम्हारा ड्राइवर भी स्टार्ट कर लेगा। अपनी कार का ड्राइवर तो मैं खुद ही हूँ। तो फिर काम बन गया, कार तुम ही स्टार्ट करोगे। पर ज़रा ठहरो, हमें तो उतरने दो। रुको, तुम उतर गए तो फिर कार धमाके में मरोगे कैसे? गधा समझा है मुझे? हमारा क्या है, हम तो तुम्हारी कार में घर जाकर भी मर लेंगे। क्या मतलब? देखो भाई, यहाँ कितना ट्रैफिक है। अगर यहाँ पर विस्फोट हो गया तो कितना बड़ा जाम लग जाएगा। तुम्हारी कार भी जाम में फंस जाएगी, फिर तुम भागोगे कैसे? भागोगे नहीं तो पकड़े जाओगे, क्योंकि हम तो पुलिस को यही बताएंगे कि विस्फोट तुमने ही किया था। इसलिए मेरी मानो तो तुम हमारी कार को स्टार्ट करके पहले भगा लो, फिर हम तुम्हारी कार के पीछे पीछे आते हैं। कोई सुनसान जगह देखकर तुम हमें उड़ा देना। पटेले, जल्दी कार में बैठ, हम इनको किसी सुनसान जगह ले जाकर ट्रांजिस्टर बम से उड़ा देंगे। मेरी बुद्धि का रिमोट तो तुम्हारी खोपड़ी में फिट है उस्ताद, जो कहोगे वही करूँगा। भागो, वो कार स्टार्ट करने वाला है। ट्रांजिस्टर बम फट गया। तुम दोनों महान हो फाइटर टॉड्स, आज तुम्हारी समझदारी ने हमें बचा लिया, वरना बॉम्बर हमें मार डालता। बॉम्बर आपको क्यों मारना चाहता था? हाँ, बगैर किसी दुश्मनी के कोई किसी को नहीं मारता। वास्तव में बॉम्बर नहीं, मुझे नेता भालू प्रसाद मारना चाहता है। नेता भालू प्रसाद? वो नेता होकर तुम्हें क्यों मारेगा? क्योंकि मैं भी नेता हूँ। वो कुर्सी के लिए मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। सिर्फ एक कुर्सी के लिए? उसको कुर्सी से भी अच्छी चीज़ तो हम दे देंगे, अपना सोफ़ा। क्यों शूटर? हाँ, मगर मास्टर हमें सोफ़ा लाने नहीं देगा। हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमें सोफ़ा लाने देगा शूटर। अरे तुम दोनों बहुत भोले हो, मैं बैठने वाली कुर्सी की बात नहीं कर रहा। राजनीति की भाषा में कुर्सी को पद कहते हैं। जिसकी जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी पावर, यानी ताकत, और उतनी ही बड़ी नेतागिरी। कटर, इनको बता दे, मैं भी ये सोच रहा हूँ। तुम दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो?
दरअसल नेताजी, हम दोनों का मकसद अपराध की रोकथाम करना है और हमें पता है कि हम ये काम नेता बनकर कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद तुम दोनों को यही प्रपोजल देने वाला था। नहीं नहीं, फ़िलहाल हमें जल नहीं चाहिए। जल तो हमें गटर का ही पसंद है। अगर ज़रूरत होगी तो हम वहाँ से ले लेंगे। उसको नेतागिरी ऑफर करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हो नेताजी? सुना नहीं, ये दोनों अपराध को ख़त्म करने के लिए नेता बनना चाहते हैं और हमारी नेतागिरी तो बिना अपराध का दामन थामे चलती ही नहीं। तो घबरा मत मोती, अब मेरी नेतागिरी को यही दोनों चमकाएंगे। ही शूटर, ये दोनों हमें नेता बनाने को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं ही। मैं तुम्हें नेता बनाने के लिए तैयार हूँ। क्या सच? झूठ तो ये भी नहीं था। बॉम्बर, कमबख्त तू भी कमियां निकला और तेरा बम भी। मैं तो अपना काम लगभग पूरा ही कर चुका था, मगर ऐन वक्त पर फाइटर टॉर्च पर वहाँ पहुँच गए और सारा खेल बिगाड़ दिया। तेरी हालत तो बड़ी फटीचर हो गई है। चल झाड़ू लगा और पोंछा भी लगा। बॉम्बर उस्ताद, अगर हमें यहाँ गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं मिला तो फिर हमें पूरे राजापुर में कोई और काम नहीं मिलेगा। जो मिला है उसे ही कर लो। फाइटर टॉर्च, जिन्होंने 2 बड़े गुंडों को पछाड़ दिया, उनमें कुछ तो दम होगा ही सेक्रेटरी। मेरे विचार में फाइटर टॉर्च ही सही मायनों में सही आदमी है। तो फिर जा, उनका पता लगा और मेरे पास लेकर आ। पता क्या लगाना नेताजी, पता लगा लिया है। दोनों टॉर्च गरीब दास के दल में शामिल हो गए हैं दोनों, मगर पहले तो वे 4 थे। खैर कोई बात नहीं। नेता गरीब दास टॉर्च को लेकर अपनी पार्टी के दफ्तर पहुंच चुका था। सबसे पहले तुम तो अपने नवाबी कपड़े उतार कर देश सेवा से ओतप्रोत खादी कपड़े पहन लो, जो नेताओं की परंपरागत लिबास है। ही जल्द ही कटर और शूटर नेताओं के परंपरागत लिबास में नजर आने लगे। लिबास तो तुम पर जम गया, मगर तुम्हारी शक्लें गड़बड़ करेगी, उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। मेकअप मैन ने कटर और शूटर को हरा रंग छुपाकर वहाँ मानव स्किन कलर डाई कर दिया। वाह, अब ठीक है। अब रहा तुम्हारे शरीर से चकत्तों का सवाल, तो कह देंगे कि चेचक हो गई थी, उसके दाग हैं। मोती, इनके दिमाग में यह बात बिठाना जरूर है कि नेता बनकर ये अपराध को दूर कर सकते हैं। अगर इनको राजनीति की असलियत पता चल गई तो हमारी पार्टी छोड़ देंगे। तो फिर समझो अपना काम हो गया नेताजी। नेता भालू प्रसाद का माल लेकर ट्रक पंडारी से गुजरने वाला है। कटर, शूटर, उस ट्रक में गांजा है, तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। देखो, तुम्हारा आदेश मिलते ही पुलिस कैसे गांजे को जब्त कर लेगी। पुलिस जी को आदेश तो हमने दे दिया, लेकिन हम खुद भी जाकर देखेंगे गांजा पकड़ा गया या नहीं। क्यों शूटर? हाँ तो ठीक है मोती, इन्हें ले जाओ। मोती कटर और शूटर को लेकर उस जगह जा पहुंचा। ये पुलिस अभी तक पहुंची क्यों नहीं? पुलिस कैसे पहुंचती है इंस्पेक्टर? उस ट्रक के आसपास भी पुलिस पटकनी नहीं चाहिए। नहीं फटकेगी नेताजी, मगर मेरी फीस ही तुम्हारी फीस पहुंच जाएगी। ट्रक भी उस स्थान पर पहुंच गया था। अरे ट्रक तो आ गया, पुलिस अभी भी नहीं आई। पुलिस भी नहीं आई, मगर ट्रक रोक दो कान खजूरे। गुरु, ट्रक रोक वरना कुचला जाएगा। कंप्यूटर बोल दी ताकि मैं इनके अंजर पंजर खोल दूं। मास्टर, एक्शन। कटर और शूटर दोनों ये नज़ारा देखकर चौंक पड़े थे। शूटर, ये दोनों यह क्या कर रहे हैं? अगर इनका एक्शन हो गया तो फिर हमारी नेतागिरी की नाक कट जाएगी। कटर, यही तो है वो ट्रक जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मगर इससे पहले कि मास्टर का एक्शन हो पाता, पुलिस जी आ गए। वो तो आनी ही थी, तुम्हारा आदेश वो कैसे टालती। पुलिस जी को देखकर मास्टर और कंप्यूटर वहाँ नहीं रुके। मास्टर और कंप्यूटर सचमुच में ही पुलिस जी का सायरन सुनते ही वापस गटर में चले गए थे। इंस्पेक्टर साहब, आने में इतनी देरी क्यों हो गई? नेता भालू प्रसाद ने आने का 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, इसलिए जीप पंचर हो गई थी। जब नेता गरीबदास ने घटना स्थल पर पहुंचने का 2 लाख देने का वादा किया तो पंचर फ़ौरन लग गया और मैं भी फ़ौरन यहाँ आ गया ही। शूटर, ये चक्कर कुछ समझ नहीं आया। तुम इस चक्कर में मत पड़ो। तुम पुलिस को ऑर्डर करो कि बदमाशों का गांजा सहित पकड़ कर जेल ले जाएं। मगर इनमें गंजा तो है ही नहीं। गंजा? शूटर, तो गोली मार गंजे को। वो देख, कंप्यूटर और मास्टर गटर में से झांक रहे हैं। उनको अपनी पावर दिखाने का यही मौका है। हम इनसे दिखा देंगे कि अब कंप्यूटर के नहीं, हमारे एक्शन कहने पर भी अपराध का खात्मा होता है। और हम नेता ऐसे ही नहीं बने, हमारी नेतागिरी का दम खम उनको मानना ही होगा। इंस्पेक्टर, इन बदमाशों को फ़ौरन जेल ले जाओ। जो हुक्म नेताजी। कटर उस गटर के पास आकर फुसफुसाया, देखा हमारी नेतागिरी की ताकत मास्टर कंप्यूटर। अपराध खत्म करने के लिए हमें टॉर्च एक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अब भी समय है, तुम हमारे साथ आ जाओ मास्टर कंप्यूटर। बेवकूफ़ों, नेता गरीबदास तुम्हें मूर्ख बना रहा है। हाँ कटर, वो ठीक आदमी नहीं है, रहने दे कटर। ये दोनों नेता बनने हमारे साथ नहीं आएंगे, इनको अपना काम करने दे, हम अपना काम करते हैं। इन दोनों का पीछा करके गरीबदास तक पहुंचकर हमने अच्छा ही किया मास्टर, वरना हमें उसकी चाल नहीं पता चल पाती। हाँ कटर और शूटर इस सच्चाई को नहीं समझ रहे कि ऑर्डर नेता गरीबदास का चल रहा है, ना कि कटर और शूटर का, क्योंकि नेतागिरी भी उसी की चल रही है। अरे कटर शूटर को कौन अपने साथ ले गया? मैं तो पुलिस कार्रवाई निपटा रहा था। कटर और शूटर रुक जाओ। कटर शूटर को सेक्रेटरी सीधा ले आया था नेता भालू प्रसाद के पास। वो नेता गरीबदास तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। दरअसल पुलिस तुम्हारे आदेश पर नहीं, बल्कि नेता गरीबदास आदेश पर गुंडों का ट्रक पकड़ने वहाँ पहुंची थी। वो ट्रक और गुंडे भी गरीबदास के थे। गरीबदास अच्छा नेता नहीं है, नेता तो दूर की बात, वह तो अच्छा आदमी ही नहीं है। अब देखो, उसने गरीब को रिक्शा बांटे। रिक्शा चलाकर कोई आदमी कभी अमीर बन सकता है क्या? और विधवाओं को सिलाई मशीन बांटने से उनका भला किस प्रकार होगा? उनमें से आधी महिलाओं को तो सिलाई मशीन चलानी ही नहीं आती।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके पास इन सब चीज़ों के पर खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। वो तो खुद ही गरीब है, तब तो उनकी माँ बापू ने उनका नाम गरीबदास रखा। बताओ बताओ, गरीब के पास पैसे कहाँ से आए? मैं बताता हूँ, गुंडागर्दी वाले काम करके। वो तुम्हें भी नेतागिरी के आड़ में गुंडागर्दी वाले काम में फंसाना चाहता है। वो तुम्हारी अद्भुत शारीरिक ताकत का फ़ायदा अपने लाभ के लिए उठाना चाहता है। अपनी अकल के दरवाजे खोलो कटर शूटर, तुम दोनों मेरी पार्टी के लिए काम करो। मैं तुम्हें सच्चा नेता बनना सिखाऊंगा, क्योंकि सच्चे नेता की राह बड़ी कठिन होती है। उसे देश सेवा के लिए भलाई से बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, लोगों के सुख दुख बांटने पड़ते हैं। भैया हमें मत देना। अब देखो, मैं लोगों की सेहत बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी भैंस का दूध मुफ्त बांटता हूँ। हमें मत दो, ये बार बार हमें मत दो, हमें मत दो कह रहे हैं। लोग बड़े आदर्शवादी होते हैं, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं लेना चाहते। उसका मतलब है कि दूध तो ले जाओ, पर हमें मत देना, मतलब पैसे मत देना। बेचारे गरीब लोगों से क्या पैसा लेना। मैं नेता हूँ, उनके दुख दर्द का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। ही बेचारे टॉट्स को पता नहीं कि नेताओं के पास मत का एक ही मतलब होता है, वह वोट। शूटर, मुझे अच्छा नेता लग रहा है, मुझे भी। नेताजी हमें बताइए कि हम भी सच्चे नेता बनकर लोगों का भला किस प्रकार कर सकते हैं। वो तुम्हें मैं बताता हूँ। हमारे आदमी इन्हीं कामों के अवसर पैदा करने में लगे रहते हैं। नेता भालू प्रसाद उनको लेकर टीवी के आगे पहुँच गया। लो, राजानगर की हिम्मतपुर बस्ती में दंगा हो गया है। कई मारे गए, कई घायल हो गए, कईयों के घर फूंक दिए गए। सेक्रेटरी घर फूंकने के लिए मैंने मना किया था ना। मैं ये क्या कह गया? हाँ, क्योंकि घर बनाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है। क्या मतलब? मेरा मतलब कि मैंने टीवी पर दंगाइयों से घर ना फूकने के लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि दोबारा घर बनाने में लोगों का काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। ये दंगा और मारकाट भी कभी नेता गरीबदास नहीं करवाई है, ताकि खुद ही दंगा करवाकर खुद ही आकर लोगों को मदद का नाटक कर सके, जिसने लोग उनकी जय जयकार करें और उसे इलेक्शन जितवा दें। वो देखो, वह लोगों के बीच कपड़े और खाना बांटने पहुंच भी गया। ऐसे नेताओं का खाना जहर समान है, पर हम लोगों को उसका दिया खाना खाने के रोक नहीं सकता, क्योंकि भोले भोले लोग भूखे हैं। ये दृश्य देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे। आप रोए नहीं नेताजी, उन्होंने दिन का खाना खा लिया, हम रात का खिला देंगे। मगर इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? स्टेट बैंक की 10वीं मंजिल में लॉकर में हमारे पैसे रखे तो हैं, मगर मुझे तो हार्ट की बीमारी है, मैं सीढ़ियाँ लिफ्ट से चढ़कर ऊपर नहीं जा सकता। पैसे कौन लाएगा? मुझे भी दिमागी बीमारी है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरी सांस फूलती है, वरना मैं ही ले आता। पैसे तो हम ले आएंगे, मगर तुम्हें 10वीं मंजिल तक पहुँचोगे कैसे? उछल कर ऐसे? हाँ, तुम दोनों जा सकते हो, क्योंकि पहला तो बैंक के बाहर ही होगा। तुम पिछली तरफ से जाना, हमारा ड्राइवर तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा। ही वहाँ लॉकर में जितना भी कैश हो सारा ले आना। पर तुम्हें लोहे की तिजोरी कैसे तोड़ोगे? उसकी चाबी मुझसे खो गई है। ये काम तो मेरी तलवार कर देगी, मेरी तलवार कुछ भी काट सकती है। हाँ, दोनों मूर्ख मेरी बातों में आ गए। बैंक में आज 20 करोड़ रुपए रखा है, जो आज ही हमारा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि फाइटर टॉर्च ये काम आसानी से कर लेंगे। कटर और शूटर के लिए काम ये वाकई मुश्किल नहीं था। उछलकर हम 10वीं मंजिल पे तो आ गए। यहाँ की रेल को काटकर हम अंदर भी पहुँच गए। तिजोरी को तलवार से काटकर हमने सारा पैसा बैगों में भर लिया है। मगर तुम दोनों लूट का ही पैसा लेकर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते मूर्खों। लूट का पैसा? तू पागल तो नहीं हो गया है मास्टर? क्या तुझे हम लुटेरे दिखते हैं? यह पैसा नेता भालू प्रसाद का है। उसकी तिजोरी की चाबी खो गई है, इसलिए हम पैसा लेने आ गए हैं। और तुम्हारे दिमाग पर ताले लगे कि चाबी खो गई है, इसे खोलने हम आए हैं। मास्टर कंप्यूटर, तुमने हमें मारा। मास्टर एक्शन। हम समझ गए कि तुम दोनों हमारी नेतागिरी चमकती हुई नहीं देखना चाहते, इसलिए हमें रोक रहे हो। हम रुकने वाले नहीं। ओफ, वो दोनों उछलकर चले गए। हमें लूट का पैसा वापस लाना होगा, क्योंकि राजनीति में नेताओं को नेतागिरी में फंसकर कटर और शूटर अपराध रोकने की बजाय अपराध कर रहे हैं। नेता खुश था, बहुत खुश था। हाँ, मैं जानता था तुम दोनों यह काम कर दोगे। अब अपने इस पैसे से हमें गरीबों को मदद कर सकेंगे। मास्टर एक्शन। तुम दोनों यहाँ भी आ गए? हाँ, हम तुम्हें गुनाह का रास्ते पर नहीं जाने देंगे कटर शूटर। फाइटर टॉर्च। मास्टर, ये दोनों तो टोंटिया और बॉम्बर हैं। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम नेताजी के लिए गुंडागर्दी का काम करने आए थे, मगर तुम्हारे हाथों पिट गए, तो हमें यहाँ नौकरों वाला काम करना पड़ रहा है। देख कटर शूटर, अब खुला तुम्हारी अकल का ताला, बेड़ा गर्क। वो तो अब तुम्हारा होगा जब होगा टॉर्च एक्शन। फाइटर टॉर्च, तुम दोनों यहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नेता भालू प्रसाद धुर्त है, तुम हमारे साथ काम करोगे। अच्छा हुआ तुम यहीं पर आ गए। कंप्यूटर जरा बोलियो तो। टॉर्च एक्शन। हम छोड़ दो फाइटर टॉर्च, हमारे बाप की तौबा। अब हम ना खुद नेतागिरी करेंगे, ना किसी और को करने की गुजारिश करेंगे। नेताओं में भी अच्छे बुरे होते हैं, तो अच्छे नेताओं के कारण ही राजापुरी की राजनीति चल रही है। अब हमारी भी समझ में आ गई कि जिसका जो काम उसी को साजे, और दूजा करे तो डंका बाजे। फिर पुलिस ने वहाँ पहुँचकर दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि दोनों ने टॉर्च के डर से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ और नॉवल सुनना चाहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।